नमस्कार साथियों, प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रेशियो चैप्टर का। तो आइए हम लोग देखते हैं रेशियो चैप्टर। देखिए, रेशियो का पहला नियम क्या होता है। अनुपात का जो चिन्ह होता है वो दो गो बिंदु होता है। जैसे कि देखिए 3:5 यही चिन्ह हो गया। जो दो बिंदु हमने दिए हैं वो अनुपात का चिन्ह हो गया रेशियो का। अनुपात के चिन्ह का अर्थ क्या होता है, भाग होता है। यानी 3:5 जिसको हम लिखें उसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं 3/5 भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा भाग में हो गया है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए, अनुपात के दोनों पदों को किसी समान अंक से गुणा करने पर या भाग देने पर भी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि इसमें हम 10 से गुना कर देते हैं। अनुपात का कोई भी भाग हो, दोनों में सेम अंक से गुना करना है या दोनों में सेम अंक से ही डिवाइड करना है। बस गुना या डिवाइड करना है, जोड़ या घटाव नहीं करना है। जैसे इसमें हम 2 से गुना कर दिए तो इसमें भी 2 से ही गुना करेंगे। तो रेशियो पर मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। ये दोनों को यदि काटेंगे तो 3 आएगा, ये 5 आएगा। देखिए 3/5 ही आएगा। इसलिए कि जो रेशियो का जो तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि अनुपात के किसी भी पद में समान अंक से गुना करने पर अनुपात में के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा क्या कर रहा है, अनुपात यानी रेशियो बराबर प्रतिशत यानी परसेंटेज इक्वल टू भिन्न बराबर गुना, तीनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। जैसे देखिए इस तरह से हम लोग समझते हैं। जैसे एक पेज ले लेते हैं। क्या बताया गया, अनुपात जो होता है प्रतिशत के बराबर होता है। जैसे 3/5 लिखते हैं। जैसे 3/5, ये 3/5 को हम प्रतिशत में लिखेंगे। ये मेरा अनुपात फ्रैक्शन में हो गया। जैसे अनुपात है, रुक जाइए 1 मिनट। जैसे ये देखिए 3:5 को हम लिख सकते हैं 3/5, ये मेरा भिन्न में हो गया। इसी को यदि परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा तो 60% आ जाएगा। 60% जो होता है 3/5 ही होता है। इन इक्वल टू लिखेंगे मेरा 3/5 गुना 3/5 गुना। ये तीनों मेरा क्या है आपस में बराबर है। ये तीनों क्या हो गया, 1 2 3 4, ये चारों क्या है रेशियो में है, ये सभी क्या है बराबर है, ठीक है। अब हम लोग पहले पेज पे आते हैं। क्या दो बराबर राशि के बीच हमेशा एक का अनुपात होता है। यानी जब भी दो बराबर राशि के बीच के हिस्सा बांटने के लिए कहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि 2 राशि है ए और बी में बराबर बराबर बांटना है तो कितना कितना हिस्सा होगा, तो उसका रेशियो हमेशा 1:1 का ही लेना है। अनुपात संबंधित प्रश्नावली को हल करते समय प्रश्न में दिए गए अनुपात के साथ हमेशा एक वेरिएबल x रखेंगे, तभी क्वेश्चन को हल करिएगा। जैसे देखिए क्या कहता है 3:5, इसके साथ एक वेरिएबल लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। x को हम लोग पढ़ते आए हैं तो x ही ले लेते हैं 3:5। 4 मान लेते हैं कि 7 है, तो इसके साथ भी वेरिएबल रखेंगे x, इसके साथ भी वेरिएबल रखेंगे x, दोनों में हमेशा समान वेरिएबल रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं कुछ प्रश्नों पर। जैसे देखिए क्या कर रहा है, किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न में जैसे जैसे कर रहा है उस तरह से हम लोग चलेंगे। क्या कर रहा है, किसी संख्या के 5%, मान लेते हैं कोई संख्या a है, a का 5% ले लेते हैं, a का 5% ले लेते हैं।
फिर करें दूसरी संख्या के 4% का योग, यानी दूसरी संख्या b है, b का 4% का योग प्रतिशत है योग पहली संख्या के 6% बराबर में लिख देते हैं, पहली संख्या का 6%, दूसरी संख्या के 8% का योग, दूसरी संख्या के 8% का योग क्या कर रहा है कि योग का 2/3 है, ठीक है, 2/3 कर रहा है, तो इसको 2/3 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यही तो 2/3 है, इसको 2/3 कर देते हैं। देखिए अब हमको क्या कर रहा है प्रश्न में, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछ रहा है, यानी a/b का मान पूछ रहा है, यानी a/b का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज इसमें भी तो कॉमन आ जाएगा, इसमें भी परसेंटेज है, इसमें भी परसेंटेज कॉमन हो जाएगा, तो सभी परसेंटेज आपस में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं क्योंकि इस पर स्पेस बहुत कम है। देखिए 5a हो जाएगा, ये 6a हो जाएगा, बराबर किस तरफ गुना करना है। देखिए सबसे पहले गुना कर देते हैं, तो 5 × 15a और 6 दूना 12a। देखिए इधर से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10a, इधर से गुना करेंगे तो 6 दूना 12a माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाते हैं, 8 दूना 16b, सॉरी ये 5 × 15 होगा, ये हो जाएगा 15a माइनस 12a, ये हो जाएगा 8 दूना 16b, माइनस में हो जाएगा 4 × 12b, ये हो जाएगा कितना 3a इक्वल टू 4b हो जाएगा। यहाँ से a/b का मान निकालना है, देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं, a/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b, b को इधर लिए तो 4/3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 4:3 होगा। 4:3 मेरा कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर है, तो ये मेरा डी नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्या करें, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है, यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है, तो प्रारंभ में उसके कितना धन था, यानी प्रारंभ में दोनों के पास कितना धन था, 1:1 में हो जाता है। देखिए क्या करें, ए जो है बी को 2 रुपया दे देता है, तो ए को 2 रुपया कम हो जाएगा और बी को 2 रुपया ज़्यादा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि ए में 2 रुपया घटा देंगे। देखिए a/b करके बनाएंगे, a/b इक्वल टू, इसमें देखिए रेशियो दिया हो तो इसको मैं हमेशा वेरिएबल x रखेंगे, यानी कि 2x। क्या कहता है, 2 रुपया तो b ए दे देता है, किसको देता है, b को देता है, तो b में ये 2 रुपया जुट जाएगा, यानी 1x + 2, ये अनुपात कितना होता है 1/1 हो जाता है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x - 2 = x + 2 हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, x वाले को एक तरफ कर देंगे, इधर इसको x इधर कर देंगे तो x आ जाएगा, यानी x = 4 हो जाएगा, यानी x = 4 हो गया। अब किस प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, यानी a के पास कितना था, b के पास कितना था, तो a का धन एक हिस्सा निकाल देंगे, a का 2x है, यानी 2 × 4, यानी कितना हो जाएगा 8। उसी तरह से b का निकाल देंगे, तो b के तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा 8 रुपया और 4 रुपया होगा। ये 8 रुपया 4 रुपया किस ऑप्शन में है, सी में है, तो मेरा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कर रहा है, 30 लीटर सोडे के अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात। देखिए क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 30 लीटर सोडे के अम्ल में अम्ल और पानी का
अनुपात 2:3 है। तो यहाँ से एसिड और वाटर का रेशियो निकाल लेंगे। मेरा एसिड कितना होगा हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर इसको डिवाइड कर देते हैं। 5x बराबर 30 हो जाएगा। देखिए एसिड निकालते हैं, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे। देखिए एसिड और वाटर को जोड़ने पर 30 लीटर मेरा सोरे आना चाहिए। तो 3 2 5 x बराबर 30 लिख देंगे। ये 5 से कट जाएगा 6 मरतब, तो x बराबर 6 आ गया। अब x बराबर 6 आ गया तो कितना हो जाएगा, अम्ल 12 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और वाटर कितना हो जाएगा, 18 लीटर। अब इसी में कह रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए, कि जो मेरा रेशियो हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। तो पानी को पानी में मिलाएंगे। एसिड मिलाने के लिए कहता तो हम लोग एसिड में ऐड करते हैं। तो मान लेते हैं कि पानी जो है 1 लीटर मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ से एसिड और वाटर का रेशियो निकल गया है। तो यहाँ से कर देते हैं एसिड बाय वाटर, ये हो जाएगा। ये मान लेते हैं कि इसमें हम +x करते हैं, तो ये जो रेशियो हो जाता है ये नया वाला रेशियो के बराबर हो जाता है 2:5, यानी कि 2/5 कर लेंगे। यहाँ से इसको सॉल्यूशन करने का जो x का मान आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 12 × 5 = 60, 18 दूना 36, ये इधर गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। देखिए 60 बराबर 36 + 2x, ये 36 को बराबर कुछ तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि 2x = 24। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 लीटर। 2 से काट देंगे, 12 मरतब ये कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 24 लीटर। यही 24 लीटर पानी और ऐड करेंगे, नहीं सॉरी 12 लीटर आ रहा है। बारह लीटर और ऐड कर देंगे तो रेशियो मेरा 2:5 आ जाएगा। यानी 12 लीटर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी नंबर में दिया हुआ है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या करें, किसी थैली में 90 रुपये की राशि जो है 50 पैसे 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है। तो थैली में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। देखिए ये मेरा 90 रुपया दिया हुआ है, तो इस जो मेरा नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ उसको भी हम लोग रुपया में बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए लिखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 50 पैसा वाला, उसके बाद ये हो जाएगा 25 पैसा वाला हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा 10 पैसा वाला। ये मेरा नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ है 2:3:5। ठीक है, इसको नंबर ऑफ कॉइन मेरा दे दिया हुआ, तो इसको भी हम लोग पैसा में बदलेंगे। 50 पैसा वाला 2 सिक्का मेरा 100 पैसा हो जाएगा। ठीक है, 100 पैसा। 25 पैसा वाला 3 सिक्का हो जाएगा 75 पैसा हो जाएगा, यानी 75p कर देंगे। प्लस 10 पैसा वाला 5 सिक्का है तो ये मेरा 50 पैसा हो जाएगा। ये सभी जो है मेरा 90 रुपया के बराबर हो जाएगा। नहीं 90 रुपया के बराबर नहीं होगा, इसको भी हम लोग पैसा में बदल देंगे, यानी 90 × 100 हो जाएगा। अब यहाँ से p का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो p का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। सभी को जोड़ेंगे 100 175 और 50, तो 225 आ जाएगा। ये मेरा 225 p बराबर जो आएगा ये 90 × 100 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो p का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 90 × 100 अब बटे में 225। ये 25 से कटेगा तो 4 मरतबे, 25 से कटेगा 9 मरतबे, 9 से ये कटेगा 10, यानी कि p बराबर मेरा कितना आ गया, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 140 आ जाएगा। ठीक है,
पेज छोटा पड़ गया, बड़ा बड़ा लिखने से इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। 25 पैसे वाला कितना है, 3 है, तो 3 गुने 40 यानी 120। यही 120 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मेरा 5वां क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, यदि 378 सिक्के, देखिए शुरू में दे दिया 378 सिक्के हैं, ये मेरा रुपया नहीं दिया हुआ, सिक्का दिया हुआ है। कौन कौन सा सिक्का दिया हुआ है, 1 रुपये वाला दिया हुआ है, 50 पैसा वाला दिया हुआ और 25 पैसे के सिक्कों में है। इनका मान दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू है 13 रुपया, 13, 11, 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग सिक्का में, तो जो मेरा वैल्यू दिया हुआ उसको भी हम लोग सिक्का में ही बदल देंगे। कौन कौन सा दिया हुआ है, 1 रुपया वाला दिया हुआ है। ठीक है, फिर 50 पैसा वाला दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 25 पैसा वाला दिया हुआ है। ठीक है, 25 पैसा लिख देंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ, वैल्यू 13 दिया हुआ है, अनुपात 11 दिया हुआ, अनुपात 7 दिया हुआ है। अच्छा, 1 रुपया वाला सिक्का 13 गो, तो 13 गो हो जाएगा, 13 का 13 हो जाएगा पी। और 50 पैसा वाला कितना सिक्का हो जाएगा, 11 दूना 22 गो हो जाएगा। इसको 1 रुपया में बदलेंगे तो 11 दूना 22 पी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25 पैसा वाला कितना हो जाएगा, यानी कि 7 चौको यानी 4 चौबन्नी 25 पैसा वाला 1 रुपया में बदलता है, तो 7 चौकी 28 हो जाएगा। 28 पी इज इक्वल टू, ये 378 सिक्का लिख देंगे, 378 सिक्का दिया हुआ है, सभी को जोड़ करके पी का मान निकाल देंगे। देखिए 3 2 5 8 13 के 3 हो जाएगा, हाथ में 1, 2 2 4 2 6 63 पी बराबर हो जाएगा 378। तो यहाँ से हम लोग पी का वैल्यू निकाल लेंगे, पी बराबर आ जाएगा 378। ये 3 है बटे में 6 3। अब देखिए 6 3 18, 6 से ये कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, यानी P बराबर मेरा 6 आ गया। ठीक है, अब P बराबर 6 आ गया, तो किसका मान, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो सिक्कों की संख्या मेरा ये 22P दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 22 गुने 6 हो जाएगा, यानी कि ये 132 आ जाएगा। 132 सिक्का हो जाएगा 50 पैसे वाला, 132 मेरा ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि 68,000 रुपया को ABC में 1/2 1/4 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर कितना होगा। देखिए तो रेशियो जो मेरा दिया हुआ है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और फ्रैक्शन में हम लोग रेशियो को रखकर सोल्व को उसको नहीं करते हैं, उसको क्या कर देंगे, रेशियो में बदल देंगे। ये मेरा फ्रैक्शन में दिया, तो फ्रैक्शन में रेशियो को हटा देंगे। हटाने का तरीका बहुत सा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं सीधे इसके क्या निकाल देंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकाल देंगे, और जो एलसीएम आएगा उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि हमने पिछले ही पहले पेज पर ही पढ़े थे कि रेशियो के प्रत्येक भाग में सेम अंक से गुना करने पर रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्या करेंगे, ABC का जो रेशियो दिया हुआ है फ्रैक्शन में उसको हम लोग हटा देंगे। देखिए A/B/C दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/2 1/4 दिया हुआ है। अब देखिए सबका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 से प्रत्येक में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। प्रत्येक भाग में सेम अंक से गुना करने पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए तो कंसेप्ट बताया गया था। तो 16 से गुना करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। देखिए
16 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, इसको 16 से गुना करेंगे 8 आएगा। अब इस रेशियो में ये धन बटेगा, इस रेशियो में ये 8:4:1 के अनुपात में बटेगा धन। सॉरी ये 5 दिया हुआ है तो 5 होगा, यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है। ये 5 हो जाएगा, ये 5:, देखिए 5 दिया हुआ, 8:4:5 के अनुपात में बटेगा। अब इसमें हम इसको वेरिएबल x रखेंगे, ये x रख दिए, ये x रख दिए। अब इस सभी को जोड़ देंगे, 8 4 12 5 17x, देखिए 17x बराबर लिख देंगे 68,000। 1 2 3 ये 4 मरतबे कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4,000। यानी x बराबर मेरा वैल्यू कितना आ गया, 1 2 3 4,000, ये 40,000 लिखा गया। ठीक है, 4,000 आ गया। अब क्या कर रहा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इसमें फ्रैक्शन वाले में नहीं देखेंगे। जो फ्रैक्शन को हमने चेंज करके आया है रेशियो, उसमें देखेंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर देखिए यहीं पर है, सबसे बड़ा 8x है, सबसे छोटा 4x है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यानी 4x आ गया अंतर। x का वैल्यू 4,000 है, तो 4 गुने 4,000 लिख देंगे, 1 2 3 ये 4 है, हम दोनों को गुना कर देंगे तो 16,000 आ जाएगा। 16 पे 3 शून्य, देखिए 16 पे 3 शून्य किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी नंबर में दिया हुआ, तो डी मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ए बी और सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को बी से 2100 रुपया ज़्यादा मिलता है, देखिए कहीं भी ज़्यादा शब्द आ जाएगा, बी को सी से ज़्यादा मिलता है, बी को सी से ज़्यादा धन है, तो हमेशा वहाँ पर अंतर निकाल दीजिएगा, बड़का में से छोटका को घटा दीजिएगा। तो डायरेक्ट हम लोग घटा देंगे, किसका कर रहा है, सी बी से 21 रुपया अधिक है, तो बर सी और बी में सबसे बड़का और सबसे छोटा का अंतर निकाल देंगे। तो बी और सी में दोनों का अंतर निकाल देंगे तो 7 हो जाएगा। देखिए 9 में से 2 घटाएंगे 7x, ये हो जाएगा 7x बराबर 2100 रुपया। तो कर आप जो ए का वेतन बताएं, तो ए का वेतन यहाँ से निकाल देंगे, 300 मरतबे कट जाएगा, तो x बराबर ये आ गया 300। तो ए का वेतन कितना है, 3x है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, ए का वेतन कितना हो जाएगा, ए का वेतन 3 गुने 300, यानी कितना होगा, 3 तिहाई 900 आ गया। 900 रुपया मेरा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए आ गया, कहीं भी अधिक शब्द आ जाएगा वहाँ पर बड़ा में से छोटा को घटा देना, उसी के बराबर ये वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम तथा दूसरे श्रेणी के किरायों का अनुपात। देखिए क्वेश्चन को ठीक ध्यान से पढ़े, किराया का अनुपात दिया हुआ है, एक व्यक्ति के किराया का अनुपात प्रथम श्रेणी और दूसरे श्रेणी में 4:1 यानी 4:1 में है। प्रथम तथा दूसरे श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी प्रथम श्रेणी में कितना आदमी और दूसरे श्रेणी का जो रेशियो निकाल के आया है वो दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यदि किसी दिन कुल किराया कर रहा है, कुल किराया कर रहा है, कुल का मतलब हो जाता क्या, दोनों के प्रथम श्रेणी और दोनों श्रेणी का योग दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे 1100 रुपया आता है। तो इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया कितना लगेगा। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के किराया कितना लगता है ये हम लोग निकाल देंगे। देखिए क्या करा, प्रथम श्रेणी दूसरे श्रेणी के किरायों का अनुपात दिया हुआ है, किराया का अनुपात है, किराया का अनुपात दिया हुआ है। ये मान लेते हैं कि फर्स्ट श्रेणी दिया हुआ है अनुपात, ये सेकंड श्रेणी दिया हुआ है।
ठीक है। किराया का अनुपात दिया यानी रेट ऑफ टिकट कितना दिया हुआ है 4x मान लेते हैं। वो 1x का मतलब ही x होता है। किराया मेरा दिया हुआ है, किराया दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन यानी यात्रियों की संख्या। यहाँ पर यात्रियों की संख्या दिया हुआ है। यात्रियों देखिए इसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। यात्रियों की संख्या क्या दिया हुआ 1:40 दिया हुआ। देखिए किराया अलग है, यात्री अलग का रेशियो दिया हुआ। तो दोनों के लिए हम लोग जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो अलग अलग वेरिएबल लेकर के चलेंगे। ठीक, ऊपर में x मान लिए तो नीचे में हम लोग y मान लेते हैं। y ये 40y हो जाएगा। अब ये दोनों को देखिए, एक आदमी का किराया 4 रुपया है, एक आदमी जा रहा है तो इसको किराया कितना देना पड़ेगा 4xy इस टू। यहाँ पर एक आदमी यात्रा कर रहा है सेकंड क्लास में और उसका किराया कितना है 40y है। तो दोनों को गुना कर देंगे यानी कि 40xy हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या करा है, किसी दिन यदि कुल किराया 1100 रुपये प्राप्त हुए हैं। किसी दिन जो कुल किराया, कुल का मतलब क्या था, ये दोनों का योग दिया हुआ 4xy और 40x यानी फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी का योग दिया हुआ है। तो इसको योग का मतलब जोड़ देंगे 44xy = 1100। यहाँ से हम लोग xy का वैल्यू निकाल लेंगे। इसको 1100 के 11 गुने 100 लिख सकते हैं, अब बटे में 44 लिख सकते हैं। ये देखिए 11 से कट जाएगा 4 मरतबे, 4 से कट जाएगा 25 मरतबे, यानी xy का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया पूछ रहा है। तो प्रथम श्रेणी से किराया यही ना मेरा वसूला गया है 4xy। तो xy का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे यानी कि 25 गुने 4 लिख देंगे और उसको गुना कर यानी 100 रुपया आ जाएगा। देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है xy यानी कि 25 गुने 4 बराबर 100 रुपया, यानी प्रथम श्रेणी से जो किराया वसूल हुआ था उस दिन कितना हुआ था 100 रुपया। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करके संपूर्ण पृथ्वी में भूमि से पानी का अनुपात है जो दिया हुआ 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी का दिया हुआ, मान लेते हैं कि ये संपूर्ण पृथ्वी है, इसमें पूरा दिया हुआ, इसका पूरा दिया हुआ है किसका भूमि यानी लैंड और वाटर का रेशियो। लैंड इज टू वाटर का रेशियो 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में देखिए इसको बीच में एक पृथ्वी के बीच में एक रेखा है जिसको क्या कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ कहते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को साउथ कहते हैं। तो करक उत्तरी गोलार्ध में जो है लैंड और वाटर का रेशियो जो है वो 2:3 है। तो इस दक्षिणी गोलार्ध का निकालना है। देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, दोनों को सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में संपूर्ण पृथ्वी का है, दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं सुविधा के लिए, ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी बुझाए। ठीक है, देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर पहले लिख लेते हैं L:W, L से लैंड, W से वाटर। ये 1:2 दिया हुआ है संपूर्ण पृथ्वी पर। उत्तरी गोलार्ध में कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है।
ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं 3 और इसको दोनों को ऐड कर देते हैं 5 और दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम निकालते का एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पृथ्वी बना दिए, ये बीच में डिवाइड कर दूँ। मान लेते हैं कि इस भी 15 भाग है, ये भी 15 भाग है, तो टोटल पृथ्वी पर कितना हो जाएगा यदि दोनों को ऐड करेंगे तो ये 30 यूनिट हो जाएगा। इसी 30 यूनिट का ये वैल्यू जो दिया हुआ है 3x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। ये 3 जो है मेरा 30 के बराबर है। ये मेरा ऑल दिया हुआ है, ऑल अर्थ, यानी ऑल का मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर दिया हुआ है। ये मेरा नॉर्थ का दिया हुआ है, साउथ का निकालना है। तो यहाँ से L और W का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 3 बराबर 30 है, तो 1 बराबर 10, यानी x का मान 10, तो लैंड कितना हो जाएगा 10। आइए 2 बराबर 20 हो जाएगा। ये मेरा पूरा का निकल गया। उसी तरह से देखिए अब ये उत्तरी गोलार्ध का 2:3 दिया हुआ है। ये रेशियो जो है 2:3 में बटा हुआ है, 2:3 में। इसको 2 पढ़ लीजिएगा, इन्हें किसको 21 पढ़ लीजिएगा। ये जो मेरा दिया हुआ है 2:3 में बटा हुआ है, तो 2:3 में बटा हुआ है तो 5 हो जाएगा। 5 का मतलब 15, 5 बराबर 15, तो ये 5 बराबर 15, 3, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, ये 6 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को घटा देंगे, दोनों को घटा देंगे। ये पूरा पृथ्वी का दिया हुआ है, ये उत्तरी गोलार्ध का दिया हुआ, दोनों को घटा देंगे तो मेरा साउथ का निकल जाएगा। ये आ जाएगा 4:11 आ जाएगा। देखिए इसको मिटा देते हैं, यदि इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हटा देते हैं तो ये आ जाएगा 4:11 यानी 11, 4:11। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 4:11, बी नंबर, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में करा कि हीरे की कीमत का भार के वर्ग के साथ सीधा विचरण है। एक हीरे के 4 टुकड़े किए गए, तोड़ करके टुकड़ा होगा। इन टुकड़ों के भारों में 1:2:3:4 का अनुपात है। ठीक है, टुकड़ों के भार का अनुपात दिया हुआ है। यदि मूल्य में कुल कमी 35,000 रुपये की हो जाती है तो मूल हीरे का मूल्य ज्ञात करना है। यानी पहले जो तोड़ने के पहले जो हीरा का कीमत कितना था ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए एक हीरे का भार का अनुपात दिया हुआ है, यानी 1:2:3:4। ठीक है, यदि सभी को जोड़ देते हैं तो 4 3 7 7 2 9 1 10 ग्राम था। इसका कॉस्ट कितना था स्क्वायर करने पर, ये कितना जाता है 10 को 100 के मान लेते हैं, ये भी के स्क्वायर हो जाएगा, या एक्स भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर के मान लेते हैं, यहाँ पर के मान लेते हैं, यहाँ भी के मानना पड़ेगा, यहाँ भी के मानना ही पड़ेगा। ठीक है, 10k का होल स्क्वायर 10k स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये भी हीरे का टुकड़ा है, ये भी 2 हीरे का टुकड़ा है, ये भी हीरे का, ये भी 4k जो है हीरे का टुकड़ा है। इसका वजन दिया हुआ, इसका हम प्राइस निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, 1k का स्क्वायर करेंगे तो 1 का k स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस 2 दूना 4 के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 तिहाई 9 के स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 चौको 16 के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये के स्क्वायर आ जाएगा। अभी सभी को जोड़ देंगे, 16 9 25, 25 4 29, यानी टूट जाने पर इसका कीमत हो जाता है 30 के स्क्वायर हो जाता है। और पहले जो था इसका कीमत कितना था 100 के स्क्वायर था। ठीक है, पहले इसका कीमत कितना था 100 के स्क्वायर था। तो इसका यानी कि हीरे में कमी
दाम में कितना कमी आ गया, 100 के स्क्वायर में से 30 के स्क्वायर को घटा देंगे तो आ जाएगा 70 के स्क्वायर। जो है दाम में कमी आ गया, ये 35,000 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, 35,000 के बराबर दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग के स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, के स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ये देखिए 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 7 से कट जाएगा 5 मतलब, यानी ये 500 आ गया। यानी के स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा कितना आ जाएगा, 500। तो हीरे का मूल कीमत पूछा, तो मूल कीमत कितना था, 100 के स्क्वायर था। ये ना के स्क्वायर था, तो के स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे 100 गुना 500, यानी कि 5 पर 4 शून्य आ जाएगा, 1 2 3, ये 4 शून्य। तो जो ऑप्शन यानी कि 50,000, जिस ऑप्शन में 50,000 होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आज का हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और अच्छे से आप लोगों को डिटेल में पढ़ा सकें। ठीक है, थैंक यू।